जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। परई शक्ति और आपके अपने पितरों में आपको अंतर समझना है। एक परई शक्ति यदि आपके पितरों का रूप लेकर आपके घर में आती है और ये दावा करती है कि हम आपके पितर हैं, ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति उस आत्मा से सवाल करता है और वो सवाल जो होते हैं वो झूठे साबित होना शुरू हो जाते हैं। जो आप सवाल पूछते हैं वो शक्ति उसका सही से जवाब नहीं दे पाती है, या ये कह देती है कि मुझे अभी याद नहीं है। और ऐसा बार बार होता रहे, ऐसा आपके साथ बार बार होता रहे। वो आत्मा सवारी के रूप में आए और जब आप उनसे सवाल पूछे और उन सवालों का वो जवाब ना दे पाए, तो ये सीधा सीधा संकेत होता है कि वो एक परई शक्ति है। आपके घर में जब पितृ नहीं होते हैं तो उस परई शक्ति को आपका घर खुला दिखता है, कोई रोकने कोई टोकने वाला नहीं होता है। तो ये शक्तियां सोचती है कि हम इस घर में इनके पितृ बनकर चलते हैं। क्या होता है, एक आत्मा इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी आ जा सकती है, इस भूमंडल पर कहीं पर भी आ जा सकती है। तो वो आपके घर में आकर आपके कितने मृत परिजन हैं, उनकी कब मृत्यु हुई है, उनका नाम क्या है, कैसा संबंध था आपके साथ उनका, इन सभी चीज़ों को वो समझ लेती है, जान लेती है। और कुछ समय बाद वो आपके पितृ बनकर आ जाते हैं और आपको इन्हीं बातों को वो दोहराना शुरू कर देती है। तब आप ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे पितृ है, और उनकी मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हुई, लेकिन वो अब आ रहे हैं और अब बता रहे हैं कि हम आपके पितृ हैं। तो ये एक प्रकार से परई शक्ति का संकेत होता है, क्योंकि प्रत्येक घर में पितृ निवास करते हैं, चाहे उनकी संख्या 1 है या 5 है, निवास अवश्य करते हैं। क्योंकि एक दादा का परिवार होता है, उनके अगर 3 बेटे होते हैं तो अलग अलग घर होते हैं। अगर आपके घर में पितृ नहीं है तो क्या हुआ, आपके दादाजी के और भी परिवार के जो सदस्य होते हैं उनमें भी तो किनकी मृत्यु अवश्य हुई है। तो पितृ सब एक ही जगह पर रहते हैं, आ जा सकते हैं, उनका मेल मिलाप होता रहता है, तो पितृ अवश्य होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि परई शक्ति अगर बार बार आपके किसी के शरीर में आना शुरू कर देती है, अपना आपके जो पितरों का नाम लेकर स्वयं बताना शुरू कर देती है, तो साथ में आपके परिवार में क्या होगा कि आपका जो भी व्यापार होता है, काम धंधा होता है, वो धीरे धीरे कम चलना शुरू हो जाएगा और आपके परिवार में धीरे धीरे कलह उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। आपके परिवार में आप छोटी छोटी बातों पर घर के सभी सदस्य लड़ी झगड़ा करना शुरू कर देंगे। ये सभी घटनाएं अगर एक ही साथ हो रही है तब आपके वो परई शक्ति है, ये समझ लेना है। अब ये परई शक्ति क्या करती है कि खुला घर देकर आ जाती है। इनके पीछे कोई दान पुण्य करने वाला नहीं होता है, कोई तर्पण करने वाला नहीं होता है। तब ये इनके मन में भी एक अभिलाषा होती है कि हमारा भी स्थान बनाया जाए, हमारा भी पूजन किया जाए, हमारी भी कोई धूप दीप करे। तो ये आपके पितृ बनकर आते हैं और आप इनको अगर मान लेते हैं और इनके निर्मित स्थान बना देते हैं तो फिर इनका एक प्रकार से मौज बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि ये आत्मा अपनी मुक्ति के लिए भी आपसे पितृ बनकर निवेदन करती है। अगर आप ये कार्य करते हैं तो एक प्रकार से अगर ऐसा कार्य होता है तो ये आपको बद्दुआएं तो नहीं देती, आपको दुआ ही देगी, लेकिन एक परे चीज का आपने मतलब वो कार्य कर दिया है जो आपको अपने पितरों का कार्य करना था। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जो पितृ होते हैं, आपके घर के जो पितृ होते हैं, वो बार बार सबसे पहले तो किसी पर सवारी के रूप में नहीं आएंगे। अगर सवारी प्राप्त की है तो किसी खास परिस्थिति के अनुसार वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि बार बार आने शुरू हो जाए। और पितृ क्या होते हैं, कुछ सेकंड के लिए, 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए कोई अपनी बात कहने के लिए आते हैं और वो कहकर चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो परई शक्ति आपके पितृ बनकर आ रही है, वो जिस पर आ रही है उस पर कितने समय के लिए रुकती है। अगर ज़्यादा समय के लिए रुकती है, पड़ी रहती है अंदर, तो वो परई शक्ति का सीधा सीधा एक संकेत होता है
और देव रूपी पितृ होते हैं। हमारे घर के जो पितृ होते हैं वो हमें कष्ट देने के लिए नहीं आते हैं। आपको इस चीज को अवश्य समझना पड़ेगा। हमारे घर के पितृ क्या होते हैं कि उनकी कोई इच्छा होती है, कोई डिमांड होती है, तो उसके अनुसार ही वो केवल कष्ट देते हैं, ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे घर के पितरों को कुछ याद नहीं रहता है। एक एक चीज उन्हें याद रहती है। एक एक जो भी आपने जीवन में लम्हा आपने साथ में जिया है वो सब आपको बता देंगे। अगर आप पूछेंगे, अगर आपके घर के सच्चे पितृ है तो आपके द्वारा पूछी गई हर बात वो आपको बता देंगे। वो ये भी बता देंगे कि आपकी समस्या कहाँ से आ रही है। अगर किसी ने तंत्र किया है तो वो भी समस्या आपके पितृ बता देंगे। और अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है और उसका उपाय भी आपके पितृ बता देंगे। एक पराई शक्ति ये कार्य कभी नहीं कर सकती, वो आपका अहित ही सोचेगी। तो इस चीज को आप अवश्य समझे और इन जानकारियों को आपने